आपको आज मैं बताना चाहता हूं एक ऐसी चीज के बारे में। हर एक जनरेशन के अलग चैलेंजेस होते हैं। मेरी जनरेशन के चैलेंजेस पता क्या थे? मैं भी 12th के बाद कोचिंग लेना चाहता था, जैसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं मैं भी करना चाहता था। ये बात मैंने कभी एडमिट नहीं करी है, बट मैं आज एडमिट करता हूं, ठीक है। मेरा भी मन था मैं कोचिंग लूं। दिल्ली से बिलोंग करता हूं मैं, तो दिल्ली में उस समय 2-3 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स थे, ठीक है। आई एम यूजिंग अ वर्ड विच इज हार्श टू यूज इट फॉर माई सेल्फ, बट अ फैक्ट रिमेन्स ए फैक्ट। उस जनरेशन की चैलेंज था पैसा। मैंने किसी अपने दोस्त से पूछा, एक इंस्टीट्यूट का मैंने नाम लिया, मैंने कहा यार वहां पर कोचिंग होती है ना? कह रहा हाँ कोचिंग होती है। मैंने कहा कितने पैसे वहां पर 1 साल के ड्रॉप ईयर के लिए जाते हैं? जितने उसने मुझे पैसे बताए थे ना, उस समय कोचिंग का अप्रॉक्सीमेट रेट था स्कॉलरशिप वगैरह डाल के हटा के, मतलब कि स्कॉलरशिप के पैसे के बाद लगभग 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज। आई एम यूजिंग अ वर्ड विच इज हार्श टू यूज इट फॉर माई सेल्फ, बट फैक्ट ये है मेरी 30,000 रुपए पे करने की औकात ही नहीं थी, है ना? आप समझ रहे हैं? आई एम यूजिंग ए वेरी हार्श वर्ड फॉर माई सेल्फ। अपने लिए यूज कर रहा हूं, आपके लिए यूज नहीं कर रहा हूं। तो औकात ही नहीं थी। मैं कभी उस कोचिंग में, जिसे बोलते हैं, इंक्वायरी करने भी नहीं गया। बस अपने दोस्त से पूछा था, उसने बताया था 30-35 हजार रुपए लगते हैं, ठीक है। मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है 30-35 हजार रुपए मैं खर्च ही नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता यार खर्च। अपनी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि हम अपने पापा को जाके कहते कि भैया पापा ड्रॉप करना है, 30,000 रुपए जो है वो चाहिए, ठीक है। इतनी हिम्मत नहीं थी। मुझे पता था उसके बाद क्या क्या सुनने को मिलेगा। आई एम फीलिंग सैड अबाउट इट, बट दैट्स हाउ द लाइफ इज। वो मेरी लाइफ के, वो मेरी जनरेशन के चैलेंजेस थे। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके सामने, बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने। जैसे मेरे लिए वो जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं आज दशकों बाद भी उस प्रॉब्लम को याद रखता हूं। आप भी इस प्रॉब्लम को याद रखेंगे अगर आपने ओवरकम नहीं किया इस प्रॉब्लम को। तो दिस इज मोबाइल का एडिक्शन। चाहे अब वो YouTube की रील्स हो या Instagram की रील्स हो या शॉर्ट्स हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कुछ बुरी आदतें हो जिनके बारे में आप सबको पता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। सर आप तो ऑनलाइन पढ़ाते हो, सर आपके तो मोबाइल के थ्रू ही हम लेक्चर देख रहे हैं, आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो? बोल सकता हूं भाई, राइट है मेरा, ठीक है। मेरा राइट है यार, आपका अपना राइट है, मेरा अपना राइट है, दोनों ही हम जगह, दोनों ही बातें सही है, ठीक है। मुझे लगता है क्लास ओवर होने के बाद अगर आपने कोई डीपीपी वगैरह सॉल्व करना है, उसके बाद जब भी आप रिवीजन करें या कोई प्रैक्टिस करें जिसमें मोबाइल रिक्वायर्ड नहीं है, ये मोबाइल आपके पास होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए आपके पास। इट शुड बी केप्ट अवे, इट शुड बी केप्ट अवे। आपके पेरेंट्स ये होना कहां पे चाहिए? ये होना चाहिए आपके पेरेंट्स के पास। क्लास के टाइम मोबाइल आपके पास है, क्लास खत्म हुई, आपने नोट्स अपने कंप्लीट किए, डीपीपी सॉल्व किया, उसके बाद रिवीजन करते टाइम मोबाइल का कोई काम नहीं है। आपका मोबाइल आपके मम्मी या आपके रूम में भी नहीं होना चाहिए। नो मोबाइल मींस नो मोबाइल। हर कोई इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है, कोई माने या ना माने, माने ना माने, वो आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, ये फैक्ट है। मैं भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम में, बस ये फैक्ट है कि मैं आपके सामने एडमिट कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग आपके सामने एडमिट ना करें, मुझे भी ये प्रॉब्लम है। पता नहीं मेरा मोबाइल यहां पर राइट नाउ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे शायद। तो फोकस मोड ऑन है इसमें, और ये फोकस मोड ऑन ही रहता है। लालच बुरी बला है, मैं भी शायद 10-15 मिनट के लिए बीच में ये फोकस मोड को हटा देता हूं, बीच बीच में, दिन के बीच में, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं भी यूज करता हूं मोबाइल को, बट आप चाहें तो आप अपने मोबाइल में फोकस मोड ऑन कर लें। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स होती हैं वो सारी की सारी बंद हो जाती हैं, यूज करने को भी मिलता है। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज करने को मिलता है। मैं 5 मिनट उसे देखता हूं, वो दिखाता है यूज ऐप फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स बाद ऐप अपने आप बंद हो जाती है। नहीं तो फोकस मोड नहीं लगा होगा तो हो सकता है घंटों आप अपने मोबाइल को यूज करते रहे। मैं कुछ अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ एप्स भी यूज करता हूं। जैसे मैं फ्लिप यूज करता हूं, तो मैं फॉरेस्ट को यूज करता हूं। फॉरेस्ट में क्या होता है, मैं उसको 20-25 मिनट के लिए लगा देता हूं और 25 मिनट तक उसमें वो ट्री सा बनता रहता है, ठीक है। यानी कि 25 मिनट तक मैं मोबाइल पे अपने कोई काम नहीं कर सकता। तो 25 मिनट मोबाइल मुझसे दूर हो गया, मैं जो भी काम करूंगा प्रोडक्टिव ही करूंगा। नहीं तो आप फ्लिप भी यूज कर सकते हैं। ऐसी एप्स आप यूज करिए। सबसे बढ़िया तो ये है यार, लैपटॉप यूज कर सकते हैं। हाँ लैपटॉप यूज कर सकते हैं, मच बेटर है, मोबाइल से तो मच बेटर है यार। कहां लैपटॉप में जाके इंस्टाग्राम रील्स देखोगे, कहां यूट्यूब की शॉर्ट्स देखोगे, बहुत कम देखोगे, ठीक है।